रहीम 6th क्लास। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें। 6th क्लास देखिए बेटा, आज हमारा लेक्चर नंबर 33, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5। बेटा चैप्टर नंबर 5 का देखिए टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। हमने सिंपलीफिकेशन करना है यानी उसे सॉल्व करना है। तो बेटा इसके लिए हमें जो सबसे पहले इस हिस्से में क्वेश्चन में जो चीज़ यूज होगी मैं वो बताना चाहूँगी। इसमें ब्रैकेट्स होंगी, बोर्ड मास रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास रूल क्या होता है मैं आपको वो बताऊंगी, और पहले मैं ब्रैकेट्स का कुछ बताना चाहती हूँ कि ब्रैकेट्स इसमें कौन कौन सी यूज हो रही हैं। देखिए बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन छोटी सी लगी होगी, इसे बार कहते हैं, विनिकोलम कहते हैं बेटा। और नेक्स्ट होगी हमारे पास देखिए बेटा छोटी ब्रैकेट, जिसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसे राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, कर्व ब्रैकेट भी, और पैरेंथेसिस भी कहा जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? बेटा देखिए ये जो होती है मिडिल ब्रैकेट इज कॉल्ड अ कर्ली ब्रैकेट आर ब्रेसेस। ये देखिए बेटा ये हमारे पास यूज होगी स्क्वायर ब्रैकेट, इसे बॉक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। ये चार हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही होंगी ब्रैकेट्स की टाइप। ये तीन तो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, बट ये 12 आप लोगों ने नहीं रीड की, ये 6 में स्टार्ट हो रही है। इसे अच्छे से आप माइंड में रखिएगा। अब चलते हैं बोर्ड मास रूल की तरफ। बोर्ड मास रूल क्या है बेटा? BO जैसे कि वर्ड्स में है तो BO के ब्रैकेट्स ऑफ, यानी सबसे पहले हम किसको देखेंगे? ब्रैकेट्स को। ब्रैकेट में सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं वो बार की करते हैं, फिर कौन सी करते हैं जैसे मैंने बेटा अभी बताया आपको, बार करते हैं, फिर हम कर राउंड और कर्व ब्रैकेट करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट करते हैं, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को करते हैं। और साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को देखेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर साइंस को देखेंगे। सबसे पहले डिवीजन की साइन को करेंगे, D मीन डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी ब्रैकेट के अंदर अगर ये साइन यूज हो रही है तो सबसे पहले हम जो साइन यूज करेंगे सॉल्व करेंगे वो डिवीजन की, फिर मल्टीप्लीकेशन की, फिर एडिशन की, और फिर सब्ट्रैक्शन की। स्टूडेंट अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, आपको क्वेश्चन के समझाऊंगी। देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 5.1, क्वेश्चन नंबर है 1 देखिए बेटा सिंप्लीफाई। क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई। देखिए बेटे अब इसमें मैं क्वेश्चन राइट कर रही हूँ 1 × 1/24 डिवाइडेड कर्व ब्रैकेट स्टार्ट 1 × 1/4 मल्टीप्लाई कर्व स्मॉल ब्रैकेट जो हमारे पास है 1 × 1/10 प्लस 1 × 2/5 माइनस 1 × 1/4। अब बेटा देखिए स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्व ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और स्क्वायर ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब बेटा देखिए इसमें हमारे पास बार नहीं है, हम ब्रैकेट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? बेटा स्मॉल ब्रैकेट। देखिए बेटा स्मॉल ब्रैकेट में बाकी के सबसे पहले मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन को खत्म कर रही हूँ 1 × 1/24। ये मिक्स फ्रैक्शन में मैं इसे चेंज करती हूँ। जी बेटा देखिए सबसे पहले अब इसे मिक्स फ्रैक्शन को खत्म कर रही हूँ मैं। सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया हमने। 24 1s are 24, 24 और 1 कितना होता है बेटा? 25/24 डिवाइडेड। अब देखें बेटा कर्व ब्रैकेट 4 1s are 4, 4 और 1 5/4 मल्टीप्लाई 10 1s are 10, 10 और 1 11/10 प्लस 5 1s are 5, 5 और 2 7/5 माइनस 4 1s are 4 और 1 5/4, और तीनों ब्रैकेट्स देखें बेटा क्लोज हो गए। अब बेटा देखें इस ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए बेटा दो साइन यूज हो रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग बेटा देखें कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की? गुड, एडिशन की साइन पहले यूज होगी। देखिए मैंने हाईलाइट किया, हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे 24/25 एज इट डिवाइडेड कर्व ब्रैकेट 5/4 मल्टीप्लाई बेटा 10 और 5 का क्या लेंगे? एलसीएम। 10 और 5 का एलसीएम लिया 10। बेटा इस 10 को 10 पे डिवाइड करें, 10 1s are 10, 1 उस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 5 को डिवाइड करें 10 पे, 5 2s are 10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 2s are 14 माइनस 5/4 एज इट, तीनों ब्रैकेट्स क्लोज। आर यू अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा 25/24 एज इट डिवाइडेड 5/4 मल्टीप्लाई 11 1s are 11 प्लस
7 2s are 14 over 10 minus 5 over 4. Are you understand? अब देखिए बेटा 25 over 24 डिवाइडेड 5 over 4 मल्टीप्लाई 14 और 11 को ऐड करें कितना होता है 25 over 10 minus 5 over 4, तीनों ब्रैकेट्स क्लोज। आज अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा 25 over 24 डिवाइडेड 5 over 4 मल्टीप्लाई 10 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 20। 10 को 20 पे डिवाइड करें, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को 20 पे डिवाइड करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आज अंडरस्टैंड? 25 over 24 divided 5 over 4 multiply 25 2s are 50 minus 5 5s are 25 over 20, तीनों ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगे बेटा। 25 over 24 डिवाइडेड 5 over 4 मल्टीप्लाई 50 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें, 25 और कितना आ जाएगा बेटा 20। अब देखिए बेटा 25 over 24 डिवाइडेड हमारे पास कर्व ब्रैकेट 5 over 4 मल्टीप्लाई 25 over 20। बेटा सेम टेबल पे मैंने कैंसिल किया नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 5 1s are 5 5 4s are 20, नीचे कितना आया बेटा 4 ऊपर क्या आ गया 1, 25 1s are 25 4 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए बेटा 25 over 24 डिवाइडेड 25 1s are 25 और 4s are 16। स्टूडेंट आपको पता है डिवाइड की को चेंज करते हैं हम लोग, 25 over 24 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 25 ओवर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है, 16 over 25, 25 से 25 कैंसिल बेटा, 16 और 24 मैंने 8 पे कैंसिल किया, 8 2s are 16 8 3s are 24, तो 2 over 3। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज बेटा।